मुझे लग रहा है आप झूठ बोल रहे हो। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप चाहे भाई से पूछ लें। भाई कैसे, मतलब क्या आपकी डील हुई थी इनके साथ? भाई पहले 1 रुपया भी दिया नहीं है, पहले डॉक्यूमेंट ही अभी तक आपने एक भी रुपया नहीं दिया क्योंकि आप पहुंचे नहीं हो अभी तक। अभी तक नहीं दिया भाई, 1 रुपया नहीं दिया अभी तक। मुझे आपकी बात भी झूठी लगी। ताऊ जी से पूछ लेते हैं। ताऊ जी, एक पैसा दिया है इन्होंने अभी तक इनको? नहीं दिया। नहीं दिया? देख लो कभी दिया हो आपसे पीछे से? नहीं दिया। नहीं दिया। इनके भाई और मेरे साथ मौजूद है, उनसे और पूछ लेते हैं। भाई साहब, आपने दिए हैं पैसे इनको? नहीं नहीं, पहले कोई पैसा नहीं दिया इनको। अच्छा, बस सारे पैसे वहाँ पहुँचने के बाद है। बात है। जी, सारी इमिग्रेशन क्रॉस होने के बाद जब कनाडा में एंटर हो जाएंगे तो उसके बाद सारे पैसे, उससे पहले एक भी पैसा नहीं। भाई 3 बंदों से मैंने पूछवा दिया, बाकी आप बोलोगे तो घर के अंदर भी मौजूद है 2-3 शख्स, उनसे पूछवा देता हूँ। लेकिन अभी आपको विश्वास कर लेना चाहिए। भाई करनाल के सगा गांव के अंदर मौजूद हूँ और यहाँ से एक भाई है बिना पैसे के कनाडा पहुँच गया। आजकल आपने देखा होगा बहुत सारे फ्रॉड मार्केट में बैठे हुए हैं, डोंकी लगवाते हैं। आपको बोला जाता है 1 नंबर में भेज देंगे, लेकिन भेज देते हैं आपको 2 नंबर में, और काफ़ी सारे पैसे आपसे पहले भी ले लेते हैं और बाद में भी। ना फिर आपकी जान बचती है ना पैसे, घर के बर्बाद हो जाते हैं। तो ये भाई जो आप देख रहे हैं मेरे साइड में, ये भाई बिना पैसे के कनाडा पहुंच गया, और जिसने पहुंचाया है वो भी मेरे साथ मौजूद है, और जो गया है वो भी मेरे साथ मौजूद है। आइए उनसे बातें करते हैं एक बार। थैंक्स गोल्डन वीज़ा, मैं कनाडा पहुंच गया सेफ तरीके से। भाई जिसको आपने अभी थोड़ी देर पहले वीडियो के अंदर देखा, ये भाई कनाडा पहुंच गया है, लेकिन कनाडा पहुंचने से पहले इस भाई से मैं मिला था। ये दिखा दो। भाई साहब कैसे हो? बढ़िया भाई। कैसे पहुंच गए बिना पैसे कनाडा? बस सर ने मदद की, पहुंच गए हैं। तो भाई ये आप देख सकते हैं, इस भाई का पासपोर्ट और वीज़ा है। मैं खोल के आपको दिखा नहीं सकता सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। मैं आपको बताता हूँ, ये भाई तो शर्मा रहा है बताते हुए। गोल्डन वीज़ा के कारण ये बिना पैसे कनाडा पहुंच गया। गोल्डन वीज़ा वाले सर मेरे साथ मौजूद हैं। सर कैसे हो? नमस्कार जी, बढ़िया। आप बताइए। इतनी कृपा इसके ऊपर आपने कैसे कर दी? बस आजकल इमिग्रेशन फ्रॉड काफ़ी हो रहे हैं, तो उसलिए फिर क्या है कि मैंने पैसा पहले लेता ही नहीं हूँ, जब कनाडा पहुँच जाते तभी लेता हूँ। अच्छा, तो इससे क्या ट्रस्ट एक बन जाता है, लॉयल्टी आ जाती है। इस भाई का वीज़ा लगा है, कनाडा पहुंच गया है ये भाई। हम वीडियो पहले शूट कर रहे हैं, कैसे क्या प्रोसेस हुआ बता सकते हो? हाँ जी, आए थे पहले भी एक वीडियो बनाई थी, उस माध्यम से ये मिले थे मेरे से। तो फिर इन्होंने अपनी कहानी सुनाई कि वीज़ा लगवाना है, तो फिर मैंने इनका प्रोसेस शुरू किया, तो भगवान की कृपा से इनका वीज़ा आ गया। जो बिना पैसे वाली बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ मैं बिना पैसे पहुंच गया। बिना पैसे का मतलब ये है कि पहले कोई पैसे नहीं लेते हैं। अच्छा, 1 रुपया भी पहले नहीं लेते हैं, जब तक कि आप कनाडा नहीं पहुंच जाते, उससे पहले कोई पैसा नहीं है। मुझे लग रहा है आप झूठ बोल रहे हो। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप चाहे भाई से पूछ लें। भाई कैसे, मतलब क्या आपकी डील हुई थी इनके साथ? भाई पहुंचने के बाद ही पैसे दिए हैं, अच्छा, देने हैं मतलब कि पहले 1 रुपया भी दिया नहीं है, पहले डॉक्यूमेंट ही अभी तक आपने एक भी रुपया नहीं दिया क्योंकि आप पहुंचे नहीं हो अभी तक। अभी तक नहीं दिया भाई, 1 रुपया नहीं दिया अभी तक। मुझे आपकी बात भी झूठी लगी। ताऊ जी से पूछ लेते हैं। ताऊ जी, एक पैसा दिया है इन्होंने अभी तक इनको? नहीं दिया। नहीं दिया? देख लो कभी दिया हो आपसे पीछे से? नहीं दिया। नहीं दिया। इनके भाई और मेरे साथ मौजूद है, उनसे और पूछ लेते हैं। भाई साहब, आपने दिए हैं पैसे इनको? नहीं नहीं, पहले कोई पैसा नहीं दिया इनको। अच्छा, बस सारे पैसे वहाँ पहुँचने के बाद है। बात है। जी, सारी इमिग्रेशन क्रॉस होने के बाद जब कनाडा में एंटर हो जाएंगे तो उसके बाद सारे पैसे, उससे पहले एक भी पैसा नहीं। भाई 3 बंदों से मैंने पूछवा दिया, बाकी आप बोलोगे तो घर के अंदर भी मौजूद है 2-3 शख्स, उनसे पूछवा देता हूँ। लेकिन अभी आपको विश्वास कर लेना चाहिए, गोल्डन वीज़ा जो है पहले 1 भी रुपया नहीं लेता। वीज़ा आने के बाद और बंदा वहाँ पहुँचने के बाद ही जो भी फीस है वो ली जाती है, और फीस भी बहुत ज़्यादा नहीं है, नॉमिनल सी फीस है। सर फीस के बारे में और बहुत सारे लोग जो हैं थोड़ा सर्च करते हैं भाई कितनी फ़ीस लगेगी, उसका क्या प्रोसेस आपके पास? फीस भी डिपेंड करता है, उसके कागज़ पे डिपेंड करता है कि उसके कैसे हैं, क्या ITR है, सारा कुछ इस प्रोसेस में। बाकी जब वो मिलने आते हैं तब हम फीस डिस्कस करते हैं। गोल्डन वीज़ा की हमने बहुत सारी स्टोरियाँ देखी हैं, आपने 100+ बंदे बाहर भेज दिए हैं, और 1-1.5 साल से हो, मतलब इसके बारे में थोड़ा स्टोरी बताइए, आपकी शुरुआत कैसे हुई? मेरी शुरुआत मैं US में था पिछले 15 साल से, एज ए साइंटिस्ट काम करता था। मेरी PhD वहीं से है। ठीक है। तो फिर उस दौरान कोविड के दौरान मेरा आना हुआ, तो मेरी एक IT कंपनी भी है मोहाली में। तो कुदरती बस ऐसा संयोग बना कि कुरुक्षेत्र में आना हुआ, तो यहाँ मैंने इमिग्रेशन शुरू करी। पहले एक बड़े छोटे लेवल से करी थी, तो धीरे धीरे वीज़ा निकलने शुरू हुए, कॉन्फिडेंस बढ़ा। फिर थोड़ा इस मार्केट को समझा कि भाई मेन जो इशू आ रहा है वो आ रहा है इमिग्रेशन फ्रॉड। फ्रॉड का मतलब है पैसा। तो मैंने सोचा कि क्यों ना पैसे को रिमूव करा जाए। तो अगर हम एक भी पैसा ना लें और आपका काम हो जाए, तो इससे बेहतर बात क्या है। इन्होंने तो आपके ऊपर ट्रस्ट कर लिया, लेकिन आपने इनके ऊपर ट्रस्ट कैसे किया? क्योंकि ये किसी नोन के थ्रू आए थे। और बाकी है कि आप थोड़ा बहुत शक्ल देके पहचान ही जाते हो कौन कैसा है कौन कैसा नहीं है। तो बाकी पासपोर्ट इन्होंने मुझे दे रखा था, आधार कार्ड दे रखा था, तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई बड़ी मुश्किल है ट्रस्ट करना आज के ज़माने में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। देखो 10 में से मेरे अगर साथ कोई भी नॉर्मल आदमी आपके पास नंबर से कॉल करके आएगा, तो आप उसके ऊपर ट्रस्ट कैसे करोगे, वो आपके ऊपर ट्रस्ट कैसे करेगा?
वो तो देखो आपके वीडियो से ही ट्रस्ट करके आता है, तो फिर वो होता है कि मुझे ट्रस्ट करना है, तो वो धीरे धीरे जब 5-6 बार ये मिलते हैं हम उसके साथ, तब जाके थोड़ा ट्रस्ट बनता है। उसके पेरेंट्स आते हैं, हम देखते हैं कि हाँ ठीक है सारा कुछ, उसके घर जाते हैं, तब हमारा ट्रस्ट बनता है। अभी आप भी इनके घर आए हुए हो। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो भाई ये गोल्डन वीज़ा वालों की मुझे बहुत बड़ी खास बात लगती है, जिसका भी वीज़ा लगता है उसके घर जाते हैं, वीज़ा घर देने आते हैं। वो तो मैं बुला लिया इन्होंने साथ में, तभी आप ये वीडियो देख पा रहे हो, नहीं तो आपने 100+ बंदे इन्होंने बाहर भेज दिए हैं वीज़ा लगवा के। आपको टूरिस्ट वीज़ा चाहिए, आपको वर्क वीज़ा चाहिए, आपको विजिटर वीज़ा चाहिए, किसी भी तरह के वीज़े के लिए आप गोल्डन वीज़ा से संपर्क कर सकते हैं। और इस भाई ने जो है बिना पैसे दिए कनाडा पहुंच गया। अभी जब ये जाएगा, आपने वीडियो पहले देख ली होगी, ये वहाँ पे पहुंच गया है। और आपकी लगभग कितने दिनों से बात चल रही थी इनके साथ? भाई 2 मंथ्स हो गए थे। 2 मंथ हो गए थे। हाँ 2 मंथ ही हुए हैं। ठीक है। डॉक्यूमेंट वगैरह दिए थे पहले तो, हाँ हाँ। और वीजा आने के बाद अब पहुंच जाए। पैसे तो दे दोगे इनके? हाँ पैसे तो देंगे ही भाई। अगर ना दिए तो? नहीं नहीं, बिल्कुल देंगे। अच्छा, विश्वास आपको पूरा? बिल्कुल बिल्कुल, पूरा विश्वास। तो भाई गोल्डन वीज़ा को पूरा विश्वास है कि ये बंदा, ये भाई वहाँ पहुँचने के बाद पैसे दे देगा। आपको भी अगर किसी भी तरह का वीज़ा चाहिए तो आप गोल्डन वीज़ा से संपर्क कर सकते हैं। नीचे आप देख रहे हैं कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं गोल्डन वीज़ा के। कुरुक्षेत्र के अंदर इनकी ब्रांच है। और एक जो मुझे सबसे अच्छी बात लगी भाई की, वो यूएसए के अंदर रह के आ चुके हैं, वहाँ से पीएचडी करके आए हैं और अभी एक आईटी कंपनी चला रहे हैं अपनी खुद की, और साथ में इमिग्रेशन चला रहे हैं। स्किल्स की कोई कमी नहीं है, नॉलेज की कोई कमी नहीं है, और आपको ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए भी इनकी ज़रूरत हो सकती है। आपका ट्रस्ट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इनका ट्रस्ट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो किसी भी वीज़े के लिए संपर्क करें गोल्डन वीज़ा। आप देख रहे थे हरियाणा खबर 18। जय हिंद, जय भारत।